हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले अगर हम बात करें दो बॉडीज जिनका मास है, कुछ डिस्टेंस पे प्लेस्ड है, वो एक दूसरे पे कुछ ना कुछ ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएंगे। ट्रू। अब वो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, जैसे जैसे डिस्टेंस वेरी होता है वैसे फोर्स वेरी होती है। बट अगर हम बात करें, हमारे पास दो बॉडीज हैं, वो दो बॉडीज उनकी पोजीशन की वजह से भी एक म्यूचुअल एनर्जी पोजेस करती हैं। ये वाली बॉडी इसकी फील्ड में बैठी है और सेकंड वाली फर्स्ट की फील्ड में बैठी है। तो क्योंकि वो एक दूसरे की ग्रेविटेशनल फील्ड एक्सपीरियंस कर रहे हैं, वो उसकी वजह से एक एनर्जी पोजेस करेंगे, मींस ड्यू टू देयर पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन। उस एनर्जी को बोला जाता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी जैसे जैसे डिस्टेंस वेरी होगा वैसे वैसे उनके साथ वेरी होगी। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है? एनर्जी एसोसिएटेड विद इट ड्यू टू इट्स पोजीशन in the gravitational field of another body, means one body when it is placed in the gravitational field of another body, it experiences some field, some force due to that field. तो हमारे पास वो जो म्यूचुअल ग्रेविटेशनल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी पोजेस करेंगी ड्यू टू देयर कॉन्फ़िगरेशन, उसको बोला जाएगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो वो भी वेरी करती है जैसे जैसे हमारे पास डिस्टेंस वेरी करेगा। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि इट इज मेजर्ड बाय द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ बॉडी फ्रॉम इंफिनिटी टू अ गिवन पॉइंट इन द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अनदर। तो हम बात करेंगे कि हमारे पास एक बॉडी है जिसका मास m है। हमने बोला उसके कुछ डिस्टेंस पे, r डिस्टेंस पे हमारे पास हमने ले लिया पॉइंट P, जहां पे हमें क्या बतानी है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो हम इंफिनिटी से एक मास लेके आ रहे हैं। इंफिनिटी से सपोज हम पहला कोई मास लेके आते हैं, उसको प्लेस करते हैं, तो वो किसी की फील्ड में नहीं है, तो उस पे जो नेट वर्क डन हुआ उसको यहां लाने में, क्योंकि वो किसी की फील्ड में नहीं आया, तो मींस हमारे पास नेट वर्क डन जो ये मास एक्सपीरियंस करेगा वो क्या हो जाएगा? 0। तो अब हमने बोला हमारे पास एक मास यहाँ प्लेस्ड है, O पॉइंट से P पॉइंट r डिस्टेंस पे हम स्मॉल मास m लेके आने वाले हैं। इंफिनिटी से हम लेके आ रहे हैं किसी मास m को, तो जब वो इंफिनिटी से आ रहा है, इंफिनिटी से मूव करता हुआ आएगा, किसी इंस्टेंट पे हमारे पास वो a पोजीशन पे है। सेम कॉन्सेप्ट कि यहाँ पे उसको एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगी और इस तरफ उसको एक एक्सटर्नल फोर्स लगेगी। तो हमारे पास क्या हो जाएगा? फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल एंड ऑपोजिट टू द एक्सटर्नल फोर्स। क्यों? क्योंकि हमें विदाउट एक्सेलरेशन लेके आना है, हमें चेंज इन स्पीड नहीं करवाना। चेंज इन स्पीड नहीं होगा तो मीन्स हमारे पास जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है वो भी कितना हो जाएगा? 0। नेट फोर्स 0, एक्सेलरेशन 0, स्पीड कांस्टेंट, नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो मीन्स हमें ऐसे लेके आना है जिस भी हमारे पास मास को हम लेके आ रहे हैं। अगर हम किसी मास m को लेके आ रहे हैं, p पॉइंट पे लेके आ रहे हैं, कहां से लेके आना है? इंफिनिटी से। तो एक ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरी हम उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे, ताकि जो स्पीड हो वो बहुत स्लो हो, बहुत कम हो हमारे पास। तो हमारे पास बॉडी ने कहाँ आना है? p पॉइंट पे। जब ये इधर को मूव कर रही है तो मूव करते टाइम किसी इंस्टेंट पे जो स्मॉल मास m है वो कहाँ होगा? a पोजीशन पे होगा। तो कुछ टाइम में हमारे पास स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हुई, कितनी? dx। तो dx डिस्प्लेसमेंट हुई है हमारे पास। अब x किस तरफ को है? अगर हम o से x की तरफ की बात करें तो हमारे पास ये जो x है वो किस तरफ है? ओरिजिन से हमारे पास a पॉइंट की तरफ। और ग्रेविटेशनल फोर्स मींस ये वाली जो डिस्प्लेसमेंट है वो इस तरफ है, वेक्टर डिस्प्लेसमेंट। ग्रेविटेशनल फोर्स हमारे पास इस तरफ है। तो जब हम बात करेंगे दोनों वेक्टर्स की, तो वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx, तो वो हमारे पास कितना हो जाएगा? नेगेटिव। तो यहाँ पे ये जो वर्क डन है वो कितना हो गया? -gmm/x² dx। तो ये नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है? ऑपोजिट इन डायरेक्शन। तो हमारे पास वर्क डन कितना आया? ग्रेविटेशनल फोर्स इनटू स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। अब हमें निकालना है तो बॉडी कहां से कहां आ रही है? इंफिनिटी टू r। इनिशियल पोजीशन कितनी है? इनिशियल पोजीशन है इंफिनिटी, फाइनल है हमारे पास r।
तो लिमिट्स तो हमें क्लियर है, कहां से कहां लगेगी, इन्फिनिटी से आर लगेगी। तो वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स है तो नेगेटिव इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो जब हम स्मॉल ये सॉल्व करेंगे हमारे पास कितना आ जाएगा, GMM बाय एक्स स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं GMM 1 बाय एक्स स्क्वायर dx इंफिनिटी से r, इंटीग्रेट करना है, क्या बन जाएगा GMM x की पावर -2 + 1 -2 + 1 इंक्रीज द पावर बाय 1 डिवाइड बाय इंक्रीज्ड पावर। तो ये -1 हुआ, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 बाय r -1 बाय इंफिनिटी। तो वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स हमारे पास कितना आया, GMM बाय r। ये कौन सा वर्क डन है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स ने किया। इधर लेके आना है विदाउट एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल फोर्स इधर, एक्सटर्नल फोर्स हमारे पास इधर, ताकि कैसा हो, विदाउट एक्सेलरेशन हो, नेट फोर्स 0 हो, चेंज इन वेलोसिटी 0 हो, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी 0 हो जाए। तो मींस वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स इतना है। अब ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है वर्क एनर्जी पावर में कि जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है दैट इज इक्विवेलेंट टू द वर्क डन, नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्सेस। तो ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव है, यस, कंजर्वेटिव बोल सकते हैं, इंटरनल फोर्सेस बोल सकते हैं। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल है, इट इज इक्वल टू दी वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्सेस, बट किसके साथ, नेगेटिव साइन है साथ में। तो माइनस वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्सेस, तो नेगेटिव है वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्सेस, हमने निकाला कितना आया, ये भी हमने वहां पे किया है वर्क एनर्जी पावर में, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्सेस। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को कैसे लिखा जाता है, फाइनल माइनस इनिशियल। अब इनिशियली हमने इन्फिनिटी को हम अपना क्या मान रहे हैं, रेफरेंस पॉइंट मान रहे हैं, रेफरेंस लेवल मान रहे हैं, जहां पोटेंशियल भी 0, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी 0। तो फाइनल माइनस इनिशियल में खाली फाइनल पॉइंट रह गया, मींस पोटेंशियल एनर्जी कहां आ गई, एट पॉइंट P, फाइनल पोजीशन P थी। तो जैसे हम ये पुट करेंगे, ये जो हमारे पास वर्क डन आया ये कितना है, वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्सेस, वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्सेस। अब हम इसी फॉर्मूले के साथ इसको रिलेट कर रहे हैं, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मींस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कॉन्फिगरेशन इज नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो वर्क डन बाय द कॉन्फिगरेशन, वर्क डन बाय द, और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो है उसको हम बोल सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू द कॉन्फिगरेशन, उसी को ही तो बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो ये कितना आया, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्सेस, या हम बोलेंगे जो एनर्जी है ड्यू टू कॉन्फिगरेशन इट इज नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्सेस। वो कितनी आई, GMM बाय r। तो कॉन्फिगरेशन की वजह से कितनी हो जाएगी, -GMM बाय r। तो ये है बेसिक हमारा आंसर, potential energy due to the configuration is -GMM by r. This is the gravitational potential energy जो दो बॉडीज अपनी कॉन्फ़िगरेशन की वजह से एनर्जी पोजेस करती हैं। तो यहां से हमें पता है एनर्जी ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन इज नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्सेस, ग्रेविटेशनल फोर्सेस, और हमें ये भी पता है एक्सटर्नल फोर्सेस इक्वल एंड ऑपोजिट टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो जो वर्क डन ग्रेविटेशनल फोर्सेस करेंगी उसी के ऑपोजिट हमारे पास नेगेटिव वर्क डन आ जाएगा, किसका, एक्सटर्नल फोर्सेस का। तो हम लिख सकते हैं एनर्जी ड्यू टू द कॉन्फिगरेशन इज नेगेटिव ऑफ द वर्क डन और वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्सेस, या हम बोलेंगे पॉजिटिव ऑफ द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्सेस, क्योंकि इनकी डायरेक्शन ऑपोजिट होती है। तो कॉन्फिगरेशन इज नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल, वो हमने निकाली कितनी आई, GMM बाय r। तो कॉन्फिगरेशन की कितनी हो जाएगी, -GMM बाय r, और फिर से जो कॉन्फिगरेशन के साथ जो वर्क डन है बाय द एक्सटर्नल फोर्सेस वो भी कितना हो जाएगा, -GMM बाय r। ओके बेटा, बाय।